आपने जैसा कि देखा है कि 24 सितंबर को जिस तरीके से गोलियां मारी गई और 4 लोगों को उनका कत्ल किया गया और उसके बाद दसियों लोगों को जख्मी हैं, सैकड़ों लोग यानी मोर देन 70 लोग जो है इस वक्त इंजर्ड हैं। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के नाम पर यह जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, उसमें आप देखेंगे पूरा यात्रा मार्ग जो है, जहां बमुश्किल पिछले साल की गिनती है 45 लैंडस्लाइड्स थे, और इस बार अगर हम देखें तो वो बढ़ करके 100 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स जो है उसी सड़क पर केवल एक 4 धाम यात्रा मार्ग पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपको स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर हिमालयन फॉर पीपल फोरम के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हिमालयन राज्य के अलग अलग राज्यों से, जम्मू से, उत्तराखंड से या उनके साथ काम करने वाले अलग अलग, लद्दाख जहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ हिंसा हुई, जिसका सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिया गया, और उस पूरे जो लद्दाख के अंदर चल रहा है उसके समर्थन में, और सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लद्दाख को जो स्टेटहुड का मामला है वो, उसके अलावा जो 6 शेड्यूल में शामिल करने की एक बड़ी मांग पिछले कई सालों से उन्हें आंदोलन की रही है, उस मांग को उठाया गया। इसके अलावा विकास के नाम पर जो पूरा हिमालयन क्षेत्र में जिस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े बुलडोजर के नाम पर इकोलॉजी को वहाँ नुकसान पहुँचाया गया, पर्यावरण नुकसान हुआ है, जिस तरह की आपदाएं आ रही हैं, उनका कहना भी जिस तरह की अंधा विकास जो सरकारें कर रही हैं वो एक जिम्मेदार है। इसके खिलाफ प्रोफेसर अतुल सती, जो कि जोशीमठ बचाओ आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख से कारगिल डेमोक्रेटिक फोरम है, उसके नेता सज्जाद, और इसके अलावा बहुत सारे हिमालय क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, वो पहुँचे हुए थे, जिनसे हमने बात करी है। सुनिए वो लोग पूरे इस मामले पर क्या कह रहे हैं लद्दाख की गिरफ्तारी को लेकर। और अतुल सती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 अक्टूबर को देश बंद का आह्वान भी किया है। वो कितना सफल होगा और किन लोगों को समर्थन मिलेगा वो देखना बाकी है। हालांकि उन्होंने कहा है उनके पास 2 दिन का समय है और इसमें वो लोग विशेष रूप से तैयारी करेंगे जो बंद सफल हो। और इसमें सबसे बड़ी डिमांड जो एक है, जो सोनम वांगचुक गिरफ्तारी हुई है, उसको वो लोग अवैध बता रहे हैं। और जो वहाँ के आए उन पर जो लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तान से संबंध, उसको सिरे से नकारा गया है। और एक तरीके से बताया गया है जो पीसफुल आंदोलन को सरकारी तंत्र ने ही एक तरह से उकसाया, उसके बाद हिंसा हुई, और इस हिंसा की जिम्मेदारी, अगर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता आए थे उन्होंने बोला, उनके हिसाब से इस हिंसा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने ही अपने ही लोगों पर बुलेट फायरिंग करी, जिससे लोगों की जान गई है। तो सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने क्या कहा है। सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे जो लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है काफ़ी समय से, और ये आंदोलन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग, खासकर वहाँ के जो लोग हैं, जो इंडिजिनस अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज़, एथनिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं, उनकी जो मांग है कि वहाँ के एंसेस्ट्रल लैंड्स पर गवर्नेंस का अधिकार, और साथ में उनकी जो मूवमेंट रही है एज प्रॉमिस्ड, ये प्रोमिसेस पूरी करने की, ये काफ़ी समय से आप लोग देख रहे हैं। और अभी इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ जो भी रिप्रेशन हुआ है, हम हमारे साथ सज्जाद भाई जो हैं वो थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे कि इसमें सोनम वांगचुक जी का जो अरेस्ट हुआ है एक लीडर का, और एनएसए के तहत उनके ऊपर केस किया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि लद्दाख के लोगों ने लेह के अंदर माइनस टेम्परेचर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू के अंदर आकर के भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में आकर के भी प्रोटेस्ट किया, और कई बार बातचीत भी की। हमारा जो आंदोलन है वो बहुत पीसफुल आंदोलन रहा है, और हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए की सपोर्ट में जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो इनिशियली लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में वो लेह एपेक्स बॉडी का भी हिस्सा बने थे, और हम ये चाह रहे थे कि वो भी बातचीत में हमारे साथ जाएं और बातचीत का हिस्सा बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लद्दाख के एक तो मूवमेंट को जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की, और जिस तरीके से उनको और बहुत सारे और साथियों को, तकरीबन 40 के करीब लोगों को डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, और सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो ड्रैकोनियन एनएसए लगा के उन्हें जोधपुर जेल में बंद किया गया है। दूसरी चीज़, सरकार से हमारी अपील है कि वो थोड़ा विजडम और सेंसिबल तरीके से डील करें लोगों के साथ। और आपने जैसा कि देखा है कि 24 सितंबर को जिस तरीके से गोलियां मारी गई और 4 लोगों को हमारे
उनका कत्ल किया गया और उसके बाद दसियों लोगों को ज़ख्मी हैं, सैकड़ों लोग यानी मोर देन 70 लोग जो है इस वक्त इंजर्ड हैं। तो इन सब की कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इन सब की अकाउंटेबिलिटी न होने की वजह से हम डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। हमारी जो 4 अहम मांगे हैं वो है स्टेटहुड। और स्टेटहुड की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनी है तब से लद्दाख के लोग बेआवाज़ हो गए हैं। लद्दाख में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड लोग हैं और जहां लोगों के ऊपर मन मर्जी की पॉलिसीज़ थोपी जा रही हैं और कोई डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। इसलिए देश के दीगर जगहों में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसी तरीके का या उससे मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव रीजन है जहां आपके एक तरफ चाइना है, बहुत हॉस्टाइल ताकतें हैं, चाइना है जो LAC हमारा बॉर्डर है और एक तरफ पाकिस्तान है जहां LOC है, और इसलिए हम डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। हमारी दूसरी अहम मांग है 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। 6th शेड्यूल 2019 और 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और 2020 में लेह हिल काउंसिल के इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनका एक प्रॉमिस रहा है लद्दाख के अवाम से, जिसे अभी तक फुलफिल नहीं किया गया और उस समय के जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर थे उनकी तरफ से भी रिकमेंड किया गया था, जो अब तक फुलफिल नहीं किया गया है। और हम बार बार ये प्रोमिसेस की याद दिलाते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है लद्दाख की वो ट्राइबल है। और दूसरी अहम बात यह है कि जैसे हमारे साथियों ने बताया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने जो डिवास्टेशन देखा क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, उससे बदतर और संगीन सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है अगर हमने जल्दी लद्दाख के क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और तीसरी अहम बात जो हमारे यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ से रिलेटेड है वो है कि पिछले 6 साल में सरकार एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में लद्दाख में नाकाम हुई है। एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की जॉब किसी सिंगल लद्दाखी को आज तक नहीं दी गई है। और पब्लिक सर्विस कमीशन न होने की वजह से, यानी कार्डर न होने की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस में जो रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाई हैं। तो 6 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट इस टाइप का नहीं हुआ है, जिसका हमें खेद है, जिसको लेकर के यूथ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। हमारी चौथी जो डिमांड है वो लोकसभा में लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हमारे 2 रीजन्स जो लेह और कारगिल रीजन है इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिले। वो इसलिए क्योंकि अगर आज आप लद्दाख देखते हैं तो लद्दाख इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, प्रेजेंट जम्मू कश्मीर, उससे 3 गुना बड़ा है लद्दाख। यानी एक मेंबर पार्लियामेंट अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टूर करना चाहे तो उसे कम से कम एक रात एक जगह स्टे करना पड़ेगा और अगले दिन यानी 2 मुकम्मल दिन और एक रात उसे लगते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ एक 1 साइड का टूर करने में। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके लिए ये हमारी जस्टिफाइड डिमांड्स है। हम तो सभी जगह, अभी हमने अरुणाचल की बात कही, जोशीमठ में हम लोग जब लड़ रहे थे, वहाँ आंदोलन चल रहा था, तो हमको भी कहा गया कि चीनी एजेंट हैं, माओवादी हैं। किसान आंदोलन कर रहा है तो आप उसको खालिस्तानी बता दे रहे हैं। ये तो अपने जायज़ सवालों के लिए, और वो सवाल जिनके लिए कि स्वयं जो ये केंद्र में सरकार है उन्होंने वादा किया कि हम आपको 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे, आपको जो है राज्य का दर्जा देंगे, सब तो सरकार ने कहा। और उसके बाद जब आप सरकार में आ गए हैं उसके बाद जो है आप लगातार इसको वो कर रहे हैं। तो ये जो आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं। उस आदमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले इतने सालों का वो सबने देखा है। सेना के लिए वो टेंट बना रहा है या वो पर्यावरण के लिए, चाहे वो स्तूपा बनाने से लेकर के वहाँ के ग्लेशियरों की रक्षा से लेकर तमाम समय वो सक्रिय रहे। पहले के जो बादल फटना या जिसको अतिवृष्टि कहते हैं, वो जो है किसी समय में कभी कभार होने वाली जो परिघटना थी वो अब बढ़ गई है। उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी है और उसका जो दायरा है वो भी बढ़ा है। तो वो ज़रूर है, लेकिन उसको जो आपदा में जिसने कन्वर्ट कर दिया है, इन बारिशों को, इस बाढ़ को जो आपदा में बदल दे रहा है, वो है ह्यूमन जो उसमें वो है, यानी कि जो मानवीय कृत जो विकास है,
तो इस बार की आपदा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपदाएं जहां विकास ज़्यादा, जैसे कि 4 लेन हाईवे जहां हुआ है, चाहे हिमाचल में हो और उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के नाम पर यह जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, उसमें आप देखेंगे पूरा यात्रा मार्ग जो है, जहां बमुश्किल पिछले साल की गिनती है 45 लैंडस्लाइड्स थे, और इस बार अगर हम देखें तो वो बढ़ करके 100 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स जो है उसी सड़क पर केवल एक 4 धाम यात्रा मार्ग पर आपको दिखाई दे रहे हैं। या रेलवे की जो परियोजना वहाँ बन रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, जिसमें कि मतलब वो 90% से ज़्यादा टनल के अंदर जा रही है, तो जहाँ जहाँ से टनल गुजर रही है वो नगर, वो गांव, वो ज़मीनें जो है वो दरकने लगी हैं, वो खत्म हो रही हैं, लोगों के घरों में दरार आने लगी है। और ये जो दरार वाला सिलसिला हमने 2023 में देखा कि जोशीमठ वाले इलाके में लोगों के घरों में दरार आई, ज़मीन धंसने लगी, लैंड सब्सिडेंस होने लगा। वो लैंड सब्सिडेंस जो केवल जोशीमठ में दिखाई दे रहा था, अब वो जो है उसका दायरा बढ़ रहा है। वो जगह जगह, हम श्रीनगर जैसी जगह में जहाँ वो रेलवे की परियोजना की वजह से हो रहा है, कहीं जहाँ जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं उसकी वजह से हो रहा है, तो उसका दायरा भी बढ़ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो विकास का ढांचा पूरे हिमालय में खड़ा हो रहा है, वो हमारे लिए जो है ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, वो इस आपदा की विभीषिका को बढ़ाने वाला है। काफी लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं चशोटी में, और अभी तक पता नहीं। अगर मैं कटरा की बात करूं तो कटरा में भी लोग, हमें जो पब्लिक से पर्सपेक्टिव आ रहा था वो था कि मौतें काफी ज्यादा हुई, लेकिन जानबूझ के उसको कंट्रोल किया जा रहा था कि कितना बताना है नंबर, और नंबर को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। इसके लिए कटरा के लोकल से काफी प्रोटेस्ट किया वहां पे, तो हम लोगों को वो भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए डेमोक्रेसी हमारे इलाकों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रास रूट लेवल तक, ताकि अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सके। और उसके बाद लगभग इसका ट्वाइस जो नंबर है वो क्रिटिकली इंजर्ड है, और वो पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि आपदा इंटेंसिटी आपदा की कटरा, कठुआ, जम्मू शहर में ज्यादा रही है, लेकिन कठुआ जैसे इलाके में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, डोडा, किश्तवाड़, उसके अलावा किश्तवाड़ में कश्मीर में भी आई थिंक बारवान वैली में लगातार 2 क्लाउड बर्स्ट हुए इकट्ठे बैक टू बैक, और ये अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही हुआ है। और इसमें कई लोगों के घर बह गए, कई लोग, और ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर आना भी बहुत डिफिकल्ट है। डिजास्टर आ रहा है तो रिहैबिलिटेशन या फिर पुनर्वास के लिए जो जमीन चाहिए वो भी सारी फॉरेस्ट की जमीन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो जमीन भी सरकार, राज्य सरकार नहीं दे सकती। तो इसमें बहुत जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि 2005 का एक्ट बहुत क्लियरली कहता है कि रिहैबिलिटेशन भी और प्रिवेंशन भी इसका है हिस्सा, ना सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ देना, सिर्फ कॉम्पनसेशन देना काफी नहीं है। अभी जो रिकंस्ट्रक्शन पूरा होना है उसमें जो हिमालयी राज्य हैं वो सब वित्तीय स्थिति सबकी खराब है, फिजिकल क्राइसिस में चल रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए। उसमें आगे के रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेंटर से और ज्यादा मॉनेटरी सपोर्ट आना जरूरी है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो एग्जेम्पशन चाहिए ताकि रिहैबिलिटेशन हो सके, हम उसकी मांग सामने रख रहे हैं। Stand firmly with the Ladakhi people in the rightful call for 6th schedule protection and statehood to protect their homeland, their culture and the fragile Himalayas for generations to come. We demand that the Union government withdraws charges under the Draconian National Security Act (NSA) falsely framed against Mr. Wangchuk, releases him forthwith, enabling talks with the Union government on a more conducive situation, stop repressive measures on the institutions associated with him, and immediately start a meaningful dialogue on their legitimate democratic demands.